ये एपिसोड फ़ोन कॉल से शुरू होता है और फ़ोन करने वाला बताता है कि उसे क्रिस्टीन का नंबर केविन ने दिया है। और फिर वो आदमी अपनी बात बताते हुए कहता है कि वो और उसकी वाइफ दोनों मिलकर उसके साथ सेक्स करेंगे। इस चीज़ के लिए क्रिस्टीन मान जाती है और उस आदमी को बोलती है कि आप मुझे ट्यूसडे को फ़ोन करना, और फ़ोन कट करके वो क्लिक के पास वापस बैठ जाती है। क्लिक और क्रिस्टीन क्लिक की बोट पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हुए थे। वो दोनों वहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक काफ़ी सारी बातें करते हैं और फिर क्रिस्टीन के कहने पर क्लिक पूरी बोट को खाली करवाकर बोट के लिए काम करने वाले सभी लोगों को कुछ पैसे देकर कुछ सामान लेने के लिए किनारे पर भेज देता है। और पूरे ग्रुप को वापस आने में टाइम लगने वाला था, तो क्रिस्टीन और क्लिक के पास प्राइवेट टाइम था और इसी प्राइवेट टाइम का इस्तेमाल करते हैं और दोनों काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं। इसके बाद दोनों समंदर के अंदर नहाने जाते हैं और फिर जैसे ही क्रिस्टीन पानी से अपना सर बाहर निकालती है तो वो देखती है कि वो क्लिक वहाँ नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही बोट से नीचे उतरती है तो उसे पानी के अंदर क्लिक दिख जाता है। क्लिक को देखकर उसकी सांस में सांस आती है और यहाँ पर हम पहली बार क्रिस्टीन की आंखों में किसी के लिए प्यार देख पाते हैं। इसके बाद काफ़ी देर तक मज़े करने के बाद क्लिक क्रिस्टीन को किनारे पर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जब क्रिस्टीन ट्यूसडे को उस कपल से मिलने जा रही होती है जिसको केविन ने भेजा था, तो वो रास्ते में एक आदमी को फ़ोन करती है कि क्रिस्टीन को काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे। जब क्रिस्टीन उस आदमी से बात करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही क्लिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और फिर क्लिक की डेथ के बाद जब उसकी विल खोली गई तो उस विल के अंदर चेल्सी नाम की लड़की के नाम पर $500 भी थे। साथ में उस लड़की का फ़ोन नंबर भी था, यानी कि 500,000 क्रिस्टीन के होने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आने वाली थी कि बिल में नाम चेल्सी का था और असल में चेल्सी नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फ़िलहाल इन सब के बारे में वो नहीं सोचती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। उस कपल से मिलने होटल रूम में जाती है जहाँ पर क्लिक की मौत की वजह से उस कपल को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। फाइनली वो कपल उसके टेबल पर उसके पैसे रखकर वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। पहली बार किसी को क्रिस्टीन सेटिस्फाई नहीं कर पाई या फिर खुश नहीं कर पाई, और न सिर्फ वो दुख में थी बल्कि बाथरूम में जाकर काफ़ी देर तक रोती है। घर जाने के बाद डेविड को फ़ोन करके उससे मिलने के लिए बोलती है, जिसके लिए डेविड हाँ बोल देता है। जिसके बाद क्रिस्टीन डेविड के अपार्टमेंट चली जाती है। फिर वो काफ़ी क्लोज आते हैं, फिर काफ़ी सारा सेक्स करते हैं और सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बजे डेविड वहाँ से उठकर जाने लगता है कि उसे आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आना था। उसके जाने के बाद वो वहाँ पर नहाने लग जाती है और जब वो नहा रही होती है तब डेविड के अपार्टमेंट का गेट खुलता है। जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ आती है वो देखती है एसएसपी की अपोनेंट कंपनी पर्सनल कैपिटल कंपनी का लॉयर बेन उस अपार्टमेंट में आया था और फिर डिपार्टमेंट के कुछ सामान रखकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर क्रिस्टीन को पहली बार एसएसपी पर शक होता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि दो लॉयर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करें। लेकिन यहाँ ये चीज़ हो रही थी। इस वजह से क्रिस्टीन ऑफिस जल्दी पहुँच जाती है और फिर वो एसएसपी केस को लेकर जो फाइल थी उनको स्टडी करने लग जाती है। और जब वो फाइल को स्टडी कर रही होती है तो वहाँ एरिन आ जाती है, जो बोलते कि आज 2 बजे लंच पर चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा इस फॉर्म को लेकर एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। यहाँ पर क्रिस्टीन से बात करते हुए एरिन का ध्यान क्रिस्टीन के डेस्कटॉप पर भी जाता है और वो देखती है कि क्रिस्टीन एसएसपी की फाइल्स को खोलकर बैठी है। वहीं दूसरी तरफ डेविड के ऑफिस के फ्रेंड से पता चलता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है और अब उसे मैनेजिंग पार्टनर बना दिया जाएगा। अगले सीन में क्रिस्टीन को क्लिक के लॉयर से मिलते हुए देखते हैं, जो क्रिस्टीन को बोलता है कि तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ फ़ोन नंबर नहीं, अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह है कि अगर तुम सबको सॉल्व करके इस पैसे को लेना चाहती हो तो जैसे ही तुम इस केस को जीत जाओगी तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी और तुम्हारा पूरा का पूरा केस पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। पब्लिक डोमेन का नाम सुनते क्रिस्टीन थोड़ा सा रुक जाती है और उसे बोलती है कि सोच कर बताती हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टीन मार्टिन से मिलती है। 2 अपार्टमेंट पार्टी के लॉयर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करेंगे? सवाल को लेकर मार्टिन जवाब देते हैं कि जब कोई बड़ी डील होते हैं, खुद बहुत बड़ी पार्टी होती है, वहाँ पर बिलियंस की बात होती है, वहाँ पर इस तरीके से पैसा बनाने के लिए ये सब काम करते हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन जब ऑफिस पहुँचती है देखती है कि डेविड ने किसी और को अपना इंटर्न बना लिया है। डेविड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अब मैनेजिंग पार्टनर बन गया है, तो उसका प्रमोशन हो गया है। वो नहीं चाहता था कि वो किसी झमेले में पड़े, इसलिए वो क्रिस्टीन के सारे नाते तोड़ देता है। इसके बाद जब अपने घर जा रहा होता है, क्रिस्टीन एक प्रश्न पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जिसमें वो बोलता है कि हमें ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। और क्रिस्टीन बोलती है कि हम आखिरी बार मिल सकते हैं, और हाँ बोलकर डेविड
यही गलती कर देता है और डेविड और बेन के बीच हो रही फ़ोन पर बात को क्रिस्टीन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वो यहीं तक ही नहीं रुकती है, इससे और आगे बढ़ जाती है। अपने फ़ोन के सेक्स टेप रिकॉर्ड कर लेती है और डेविड बोल देता है, तो मेरे साथ सेक्स नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और क्रिस्टीन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने आप को साफ रखना चाहती थी और ऊपर उठने के लिए इस टेप के ज़रिए ब्लैकमेल करना चाहती थी। अगले दिन क्रिस्टीन बाथरूम में जाकर उस टेप को सुनती है कि वो ठीक से रिकॉर्ड हुआ या नहीं, और वो क्लिप को आगे बढ़ाती है और वो उसे सुनने लग जाती है जहाँ पर डेविड और बेन के बीच बातचीत हो रही थी।